और कैसा हो वक्ता? बोले विप्र हो, अति निष्प्रह, निष्प्रह हो, निष्काम हो। कैसा हो? निष्काम। और ऐसा वक्ता मिलना बहुत कठिन है। स्कंद पुराण में भी यही कहा गया, वक्ता का लक्षण का वर्णन करते हुए। वक्ता कैसा हो वहां पूछा गया, तो कहते हैं स्कंद पुराणाकार, वक्ता जो हो वो भगवान मति ही, भगवान की मति से युक्त हो, उसकी मति शुद्ध हो, पवित्र हो, भगवान की भक्ति करने वाली मति हो, ऐसा वक्ता हो, माने भक्त वक्ता हो। अनपेक्षा, अपेक्षा रहित हो। दीनेषु कंपः, दीनों पर कृपा करने वाला हो। और बहुधा बोधन चतुरो, कठिन से कठिन विषय को सरलता पूर्वक समझाने वाला हो। और ऐसा वक्ता हो तो वक्ता सम्मानिता मुनि भी, ऐसा वक्ता ऋषि मुनि महात्माओं के द्वारा सम्मानिता, सम्मानित होता है। सम्मानित भी और सम्मत भी। ऐसे वक्ता का ही वर्ण करना चाहिए। ऋषि मुनि ऐसे महात्मा ऐसे वक्ता का सम्मान करते हैं। वक्ता यदि क्षौर कर्म उसको कराना हो तो कथा से एक दिन पूर्व जो कुछ करना हो, श्रोता और वक्ता दोनों को एक दिन पूर्व कर ले। बीच में न करे कथा के, बाल ना काटे, नाखून न काटे, दाढ़ी मूछ न बनाए। अब तो वक्ता लोग अपने साथ में नाई लेके चलते हैं, रोज मुड़ते हैं, रोज कटवाते हैं। और यहां कह रहे हैं, मैं अपनी मुख से सनकादिक भगवान कह रहे हैं, वक्ता क्षौर प्रकर्तव्यम। वक्ता को यदि क्षौर कर्म कराना हो, श्रोता को, वक्ता को, तो एक दिन पहले करवा ले, बीच में न करे। और भूमि पे शयन करें दोनों, ब्रह्मचर्य का पालन करें। हो सके तो 7 दिन, अगर सामर्थ हो, कथा श्रवण में विक्षेप ना हो, असुविधा ना हो, तो 7 दिन निराहार रह के व्रत, निराहार रह के कथा सुने। और नहीं तो घी पी के रहे, घी पी के नहीं रह सकता, दूध पी के रहे, दूध पी के नहीं रह सकता, तो एक बार भोजन कर ले। एक बार भोजन करके भी नहीं रह सकता, 2 बार कर ले। और 2 बार भी भोजन करके नहीं रह सकता तो सनकादिक भगवान कहते हैं, नोपवासो बरह प्रोक्ता कथा विघ्न करो यदि। यदि उपवास व्रत कथा श्रवण में बाधा उत्पन्न कर रहा है, विघ्न बन रहा है, विक्षेप हो रहा है हमारे व्रत के कारण, तो व्रत ना करे। खूब खाए लेकिन कथा में बाधा ना हो। जैसे कथा श्रवण में मन लगे वैसा करे। अब यहाँ लोक रीतियों में महाराज तो भोजन करते हैं, वो महाराज आए थे वो तो फलाहार करते थे। अरे फलाहार आहार की बात नहीं है, बात है भागवत कथा श्रवण में मन कैसे लगे वो करे, वही विधि है यहाँ। अपत्रावल्याम च आहारो, पत्तल में भोजन करें। और 5 ब्राह्मणों का वर्ण करें।
कितने ब्राह्मणों का? 5। वर्णम पंच विप्राणाम, किस लिए? बोले कथा विघ्न निवृत्तये, कथा में विघ्न न आवे इसके लिए 5 ब्राह्मणों को का वर्ण करके उनको द्वादशाक्षर मंत्र, द्वादशाक्षर विद्या जो है मंत्र है, उसके जप में उनको वर्ण करें। कि आप लोग बैठ करके 12 अक्षरों का जो मंत्र है, जिसको आजकल लोग हारमोनियम तबला पे गाते बजाते हैं, मंत्रों का कीर्तन नहीं किया जाता। उसका जप करे। 5 ब्राह्मण इसीलिए वर्णित हों, उसमें से एक मूल पाठ का मूल पाठ करे। जैसे आप लोग सुनते हैं सुबह सुबह हमारे एक ब्राह्मण देवता श्रीमद् भागवत के महाराज जी के लिए, मलुक वाले महाराज जी के लिए 108 पाठ कर चुके हैं। 108 पाठ भागवत जी के। तो भागवत जी का मूल पाठ करे, मूल पारायण के लिए एक ब्राह्मण को नियुक्त करे। जो संपूर्ण श्रीमद् भागवत जी का संस्कृत में जो पाठ है उसको करता है। उसको 5-6 घंटे लगते हैं। अब पाठ भी गायब हो गया। अब पाठ होता भी है तो ऐसे ही कोई जिनको अक्षर का भी ज्ञान नहीं है उनको बिठा दिया। और पाठ करते समय पाठक क्या ध्यान रखे? 6 प्रकार का जो पाठ है वो अधम पाठ माना गया। गीति सीति, ज्यादा गा कर के पाठ ना करे। सीति ही या शीघ्री, जल्दी, ज्यादा जल्दी नहीं कि कोई शब्द मात्रा छूट जाए, अशुद्ध हो जाए पाठ, तो इतने जल्दी भी ना करे। और शिरः कंपित, कई लोग ऐसे ऐसे सिर हिलाते रहते हैं और पाठ भी करते रहते हैं। और कई लोगों को ऐसी बीमारी होती है, ऐसे हिलते रहते हैं, तो हिलते जुलते भी पाठ न करे। और सहस्त्र लिखित पाठ पुस्तिका, और अपने हाथ से लिखी हुई पुस्तक का भी पाठ न करे। और अल्पकंठ, अल्पकंठ माने मन में भी ना करे पाठ। और अनर्थज्ञा, पाठ करे तो अर्थ अनुसंधान पूर्वक पाठ करे। माने जो हम संस्कृत में पढ़ रहे हैं उसका हिंदी अनुवाद साथ ही साथ होते चला चले, ऐसा पाठ करे। और ये सब ना हो तो सड़ैते पाठ को धमा है। ये 6 प्रकार के पाठ में विघ्न है, इनसे बच के पाठक को पाठ करना चाहिए। और इतना ही नहीं, निद्रा भग्ना कथाच्छेदी दंपत्यो प्रीति भेदनम शिशु मात्र वियोगश्चा ब्रह्म हत्या समम स्मृतम। ऐसा शास्त्रों में आया कि इन लोगों को ब्रह्म हत्या के समान पाप लगता है। किन किन लोगों को? बोले निद्रा भग्ना, कोई गहरी निद्रा में सो रहा हो और उसको जगा दो तो क्या लगेगा? ब्रह्म हत्या समम स्मृतम, ब्रह्म हत्या के समान पाप लगता है सोते हुए को जगाने पर। और कथाच्छेदी, कोई कथा सुन रहा हो और कोई बीच में आके बार बार इधर से उधर विघ्न डाल रहा हो। कथा श्रवण में विघ्न जो पैदा करता है उसको भी ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। इसलिए कथा के बीच में ज्यादा इधर से उधर उठना, भागना, इधर से उधर डोलना नहीं चाहिए, क्योंकि उसे वक्ता को भी विक्षेप होता है
और श्रोताओं को भी विक्षेप होता है। इसलिए आगे बैठना है तो सबसे आगे आओ, पहले आओ, आगे बैठो, और जब तक कथा की आरती न हो जाए तब तक उठो मत। कथा में बाधा विघ्न उत्पन्न करने वाला, बार बार बोलचाल करने वाला, बात करने वाला, कथा में बाधा पैदा करने वाला भी ब्रह्म हत्यारा है। और दंपत्यो प्रीति भेदनम, पति पत्नी के प्रेम में दरार पैदा करने वाला भी ब्रह्म हत्या का भागीदार बनता है। और शिशु मातृ वियोगश्चा, और छोटे से बच्चे को अपनी उसकी मां से अलग करने वाला भी ब्रह्म हत्या के समान पापी होता है। ब्रह्म हत्या समम स्मृतम। इसलिए भैया कथा में बीच में आना नहीं चाहिए और बाधा उत्पन्न नहीं करना चाहिए। नहीं तो आए तो थे पुण्य कमाने, धर्म करने, और धर्म की जगह, पुण्य की जगह पाप लेकर के, पाप लाद के जाते हो, अपराध करके जाते हो। इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। और अगर गृहस्थ है तो विष्णु सहस्रनाम का पाठ करावे कथा के अंत में, हवन से पहले। और विरक्त है तो श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करावे और हवन करे। यहां तो नित्य हवन होता है, लेकिन विधान जो अंतिम दिन 10 प्रतिश्लोकम जुहियात, ऐसा यहाँ सनकादिक भगवान कह रहे हैं 6ठे अध्याय में कि अंतिम दिन जो हवन हो उस दिन श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के प्रत्येक श्लोक से जुहियात आहुति करे। और 10वें स्कंद में 90 अध्याय हैं। अब इसमें श्लोक कितने हैं उनको गिन लेना चाहिए किसी गणतज्ञ को। 90 तो अध्याय हैं, जिसमें किसी में 70 श्लोक हैं, किसी में 60 श्लोक हैं, किसी में 20 श्लोक हैं, किसी में 90 श्लोक हैं। उसकी गणना करना चाहिए। अगर इतना न कर सके तो फिर इतनी सामर्थ्य ना हो तो हवन सामग्री को ले जा करके जहां नित्य अग्निहोत्र होता हो वहां दान कर देना चाहिए। 12-13 ब्राह्मणों को अंतिम दिन खीर का, मिष्ठान्न का भोजन कराना चाहिए। अंतिम में ब्राह्मणों को विदाई करके सुखदेव जी की विदाई करना चाहिए आदर पूर्वक। और इस विधि से यदि कोई कथा कहेगा, सुनेगा, तो भुक्ति मुक्ति करे स्थिते, भुक्ति मुक्ति उसके कर में स्थित हो जाएगी, हाथ में स्थित हो जाएगी। भक्ति भी और मुक्ति भी, भोग भी और मोक्ष भी, दोनों उसके अधीन हो जाएंगे। कर स्थित उसके हाथ में विराजमान हो जाएंगे। नारद जी कहते हैं धन्योस्मि भवद्भि करुणा परई। हे करुणा सिंधु, हे सनकादिक भगवान, आपकी कृपा से मैं धन्य हो गया इस सप्ताह विधि श्रवण करके। इस पद्धति से